हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द 11th पार्ट ऑफ बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज। और टॉपिक है बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज। इसमें बेसिक टर्म्स हम डिस्कस करते हैं बैंकिंग की। सबसे पहले है डायरेक्ट डेबिट। तो व्हेन वन पर्सन विड्रॉज फंड्स फ्रॉम अनदर पर्सन्स बैंक अकाउंट, उसको बोलते हैं डायरेक्ट डेबिट करना, मतलब पैसे निकालना। कैश क्रेडिट क्या होता है, जिसको बोलते हैं सीसी लोन भी बोलते हैं। ये कोई भी बिजनेस या किसान क्रेडिट कार्ड भी होता है इसी तरीके से। तो ये एक लिमिट होती है जो सैंक्शन की जाती है बैंक के द्वारा एज अ शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइडेड टू कंपनीज टू फुलफिल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो ये कोई भी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो भी बैंक एक लिमिट और लोन प्रोवाइड करता है, वो कैश क्रेडिट है। बैंक ओवरड्राफ्ट भी कुछ ऐसा सही होता है, पर इसमें क्या होता है, इसमें कोई इंडिविजुअल भी मतलब अवेल कर सकता है ओडी। तो विड्रॉज मनी मोर देन द अवेलेबल बैलेंस इन देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट्स। तो जितना अमाउंट है उससे ज़्यादा भी विड्रॉ कर सकता है। ये एक तरह से लिमिट दी जाती है ओडी में भी। बैंक गारंटी, ओडी आपकी एफडी पे बेसिस पे भी बन जाती है, एफडी अकाउंट बेसिस पे। बैंक गारंटी की बात कर लेते हैं। ये एक एश्योरेंस होती है जो बायर देता है सेलर को, आई मीन बैंक देगा एक्चुअली। जो ये बायर के बिहाफ पे देता है बैंक, दैट द लायबिलिटीज ऑफ द डेप्टर इज गोइंग टू बी मेट। इसकी बात कर लेते हैं हम यहाँ पे लेटर्स ऑफ क्रेडिट, एलओसी जिसे बोलते हैं। लेटर फ्रॉम अ बैंक गारंटिंग दैट बायर्स पेमेंट टू द सेलर विल बी रिसीव्ड ऑन टाइम। तो ये भी एक तरह से गारंटी है जो कि एक बायर की जो पेमेंट है वो सेलर को टाइम पे मिल जाएगी। एक क्लीन नोट पॉलिसी आई थी आरबीआई की 2001 में, कि जो भी आपके नोट्स वगैरह हैं वो जिन पे लिखा हुआ है वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे बैंक के द्वारा। तो ये थी 2001 में आई। बिटकॉइन की बात कर लेते हैं। ये एक बिटकॉइन सबको पता है वर्चुअल करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी जिसे बोलते हैं, एंड पेमेंट सिस्टम। अभी आरबीआई ने इसको बैन किया है इंडिया में। बिटकॉइन यूजेस टू क्रिप्टोग्राफिक कीज, वन पब्लिक और वन प्राइवेट, दैट इज जनरेटेड। अब क्या होता है, यूज़र की होती है और पासवर्ड की होती है। यूज़र की तो पब्लिक है और पासवर्ड की जो है वो प्राइवेट है। बलून मोर्टगेज की बात कर लेते हैं। ये भी एक लमसम अमाउंट है जो कि अटैच होता है लोन के साथ, मोर्टगेज के साथ या कमर्शियल लोन के साथ, जो कि रीपे करना होता है एट द एंड ऑफ द टर्म। तो एक ही बारी में जो लमसम अमाउंट पे करता है बंदा, उसे बलून मोर्टगेज बोलता है। के बिजनेसमैन ऐसे लोन लेते हैं और इस तरीके से ही पेमेंट करते हैं। स्कीमिंग की बात कर लेते हैं। स्कीमिंग सबको पता है कि ये फ्रॉडस्टर्स के द्वारा यूज़ की जाता है। ये एक मेथड है, दिस इज अ मेथड यूज बाय फ्रॉडस्टर्स टू कैप्चर कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट इन्फॉर्मेशन ऑफ क्रेडिट कार्ड। तो वो आपके क्रेडिट या डेबिट की जो भी है इन्फॉर्मेशन लेके आपके साथ फ्रॉड करेंगे, उसको स्कीमिंग बोलते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर लेते हैं। अभी ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आया था 2002 में, कन्वर्जन ऑफ इलीगल मनी इनटू लीगल मनी। तो ये जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो अटैक्स हुए थे उसके बाद से ये एक्ट आया। ओके, बैंकिंग ऑम्बुड्समैन की बात कर लेते हैं। ये बैंक अ कस्टमर कैन कंप्लेन अगेंस्ट बैंक अंडर दिस स्कीम। ऑल आरआरबीज, कमर्शियल बैंक, शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स आर कवर्ड अंडर द स्कीम। दिस स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 बाय आरबीआई। तो ये वही है कि अगर किसी के साथ कॉपरेशन नहीं दे रहा बैंक किसी कस्टमर को, अच्छे से उसे डील नहीं कर रहा है, तो जो कस्टमर है वो बैंकिंग ऑम्बुड्समैन पे जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकता है और वो एक्शन लेंगे आपके बैंक के अगेंस्ट। इसमें रिकवरी भी करके देते हैं वो लोग, और जो भी लाख 1.5 लाख एक्स्ट्रा अगर बनता है तो वो भी पकड़ाते हैं कस्टमर को। सेफ कस्टडी की बात कर ले जाते हैं। तो सेफ कस्टडी एक फैसिलिटी है, प्रोवाइड की जा रही है जो बैंक के द्वारा। इसमें जनरली क्या होता है कि आपको एक सेफ प्रोवाइड करेंगे और उसका एक अमाउंट रखा होता है इन्होंने। अच्छा, अब सेफ कस्टडी में एक चीज़ और है कि जो आप जनरली क्या करते हैं लोग बैंक में, मतलब क्या होता है, एक एफडी करवा लेंगे आपकी, उस एक अमाउंट की एफडी करवा लेंगे। उस बेसिस पे अगर आप पेमेंट करने के योग्य ना भी हों तो भी आपकी एफडी एज ए सिक्योरिटी रख ली जाती है। सो एफडी रिसिप्ट इज केप्ट विद बैंक फॉर इट्स सेफ्टी। यही है। फिर बात कर लेते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम की। सो नेट इंटरेस्ट इनकम क्या होता है? ये एक डिफरेंस है इन बिटवीन इंटरेस्ट अर्न्ड और इंटरेस्ट पेड में। सो टोटल डिपॉजिट बोल सकते हैं इसको। नेट इंटरेस्ट इनकम क्या होती है? और एक आता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो ये रेशियो है नेट इंटरेस्ट इनकम का टू विद द टोटल एसेट से। सो अभी बैंक लियन की बात कर लेते हैं। लीगल राइट ऑफ अ बैंक टू एक्सरसाइज अ लियन ओवर एनी प्रॉपर्टी इन द कस्टडी ऑफ द बैंक। तो वही चीज़ है कि अगर आपने गोल्ड लोन लिया है तो गोल्ड एज अ एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कस्टडी में है बैंक की। तो अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हो तो बैंक उस प्रॉपर्टी को बेच कर अपना पैसा पूरा कर सकता है। सो दैट इज बैंक लियन। इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी, ये दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं बट लिटिल बिट डिफरेंट है। इंसॉल्वेंसी में क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है या फैमिली है, पर्सन, कंपनी है, वो डिक्लेयर किए जाते हैं इंसॉल्वेंट जब वो अनेबल टू पे देयर डेब्ट्स होते हैं ऑन टाइम। और बैंक्रप्सी क्या होती है? बैंक्रप्सी एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन एक एप्लीकेशन देती है रिलेवेंट कोर्ट को। तो इसमें कोर्ट बताता है कि बंदा या बैंक बैंक्रप्ट हो गया है या नहीं। ऐसे ही अगला कर लेते हैं। अगले में है अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन तो सबको पता है। अमोर्टाइजेशन क्या होता है? पेइंग ऑफ डेब्ट विद फिक्स रीपेमेंट ऑफ ईएमआई। तो पेमेंट करनी डेब्ट की अपनी फिक्स ईएमआई पे करके।
रीपे करके, सॉरी। कैमल्स रेटिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं। डेवलप इन द यूएस, दैट इज़ यूज्ड बाय सुपरवाइजरी अथॉरिटीज़ टू रेट बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो कैमल रेटिंग सिस्टम बैंक्स को रेटिंग प्रोवाइड करता है। क्रेडिट क्रंच की बात कर लेते हैं, तो ये इमीडिएट डिक्लाइन है अवेलेबिलिटी ऑफ लोन और द क्रेडिट। सो जो भी शॉर्टफॉल आता है यहाँ किसी भी लोन में या क्रेडिट में, उसको क्रेडिट क्रंच के अंडर बोलते हैं कि क्रेडिट क्रंच है। ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर की बात कर लेते हैं। ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर क्या होता है? आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट ऑफ एनी एंटिटी। कोई भी बैलेंस शीट की कोई भी एंटिटी है विच डजंट अपीयर ऑन बैलेंस शीट, जैसे कि बैंक गारंटी होगी, लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, ये चीज़ें जो है आपकी बैलेंस शीट पे नहीं शो होती हैं बट स्टिल एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट ऑफ एनी एंटिटी विच डजंट अपीयर ऑन बैलेंस शीट। अभी एमएसएमई सबको पता है कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज होती है। माइक्रो जो लेस देन 5 करोड़ की होती है, स्मॉल जो 5 से 75 करोड़ तक के बीच की होती है, और मीडियम जो 75 करोड़ से लेकर 250 करोड़ तक की जाती है। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, व्हेन पर्सन्स कंपनीज हु आर नॉट ऑफ इंडियन ओरिजिन इन्वेस्ट इन इंडियन कंपनीज, मतलब जब फॉरेन कंपनीज जब इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करती है तो एफआईआई भी कुछ रिलेटेड है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। सो इसमें कुछ परसेंट ऑफ शेयर लेती है वो इंडियन कंपनीज का। थोड़ा बहुत बजट का भी देख लेते हैं। जनरल स्टैटिक्स की बजट क्या होता है? एक स्टेटमेंट होती है जो एस्टिमेट्स ऑफ द गवर्नमेंट रिसिप्ट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? 1 अप्रैल से लेके अगले साल की 31 मार्च तक का जो टेन्योर है वो वन फाइनेंशियल ईयर में आता है। अभी बजटरी डेफिसिट देख लेते हैं। डेफिसिट क्या होता है? डिफरेंस होता है बिटवीन ऑल द रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंसेस इन बोथ द रेवेन्यू एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट। अब रेवेन्यू अकाउंट में क्या होगा? रेवेन्यू अकाउंट में आते हैं जो आपके डेली एक्सपेंसेस होते हैं, और जो कैपिटल नेचर होता है उसमें कैपिटल इनकम कैपिटल अकाउंट क्या होता है? जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ क्रिएट की जाती है वन टाइम में। तो एक्सपेंडिचर जब आपका बड़ा होता है इनकम से, कि आपकी जो इनकम है उससे ज़्यादा आप इन्वेस्ट मतलब खर्च कर रहे हो, तो डेफिसिट पड़ता है। और बैलेंस बजट क्या होता है? जब आपका एक्सपेंडिचर और इनकम इक्वल होता है, बट जनरली नहीं हो पाता है। बजट डेफिसिट की बात कर लेते हैं, तो जो टोटल एक्सपेंस है वो उसमें से माइनस करेंगे हम टोटल रिसिप्ट्स जो है आपकी। रेवेन्यू डेफिसिट की बात कर लेते हैं तो सेम है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में से माइनस करेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट्स। फिजिकल डेफिसिट में क्या होगा? जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें से टोटल रिसिप्ट माइनस करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे जो कि बोरोइंग्स होंगी। प्राइमरी डेफिसिट में क्या होता है? जो फिजिकल डेफिसिट है उसमें से इंटरेस्ट जो हमने पे करना है उसको माइनस कर देंगे। फिर बात कर लेते हैं कुछ जनरल क्वेश्चंस की जो इंपॉर्टेंट है, लाइक हु प्रेजेंट द यूनियन बजट इन द पार्लियामेंट। सो ये अपने फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। 1 फरवरी को जनरली क्या है प्रेजेंट करते हैं यूनियन बजट हर साल। हु प्रेजेंटेड द बजट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो है मोरारजी देसाई जी थे अपने, इन्होंने जो है बजट प्रेजेंट किया है। हु वॉज द फर्स्ट फीमेल प्रेजिडेंट बजट इन द पार्लियामेंट? फीमेल जिसने प्रेजेंट किया था बजट पार्लियामेंट में, तो फर्स्ट फीमेल जो थे वो थे इंदिरा गांधी। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्वेस्ट।